कहानी बताना चाहता हूँ। कितने जन को याद है कि एक पुराना बूढ़ा ओल्ड लेडी एम कहानी की ओल्ड कपल बूढ़ा बूढ़ी का कहानी कितने जन को याद है? हमने पहले कई बार बताया थे, तो कितने जन को याद है? हर टाइम में मैं 1 महीना 2 महीना में मैं बताता रहता हूँ कि वापस से आज बताना जरूरी समझा, क्योंकि हमें बार-बार क्योंकि हम कमजोर व्यक्ति है तो हम भूल जाते हैं। क्या है? हम बहुत कमजोर है तो हम क्या करते हैं? हम भूल जाते हैं इस बात को, क्योंकि ये कहानी बहुत अच्छा कहानी है और मुझे बहुत टच हो गया। एक ओल्ड कपल है, ओल्ड कपल बोलेगा तो करीब 70-80 साल की उम्र का बूढ़ा और बूढ़ी पति पत्नी है, और उनमें क्या एक्चुअली हमेशा पति ये सोच के था कि मेरा बीवी को कुछ प्रॉब्लम है करके, ठीक है। तो एक दिन वो डॉक्टर दोस्त के पास गया, उसका डॉक्टर भी है दोस्त भी है, उसके पास गया मिलने के लिए और पता कर रहा था कि मेरा बीवी के पास कुछ समस्या है। मैं कभी भी कुछ उसको बोलता हूँ तो वो जवाब देती नहीं जल्दी से। तो बोला क्या होता रहेगा करके पूछा, बोलते शायद वो सुनती नहीं लगते, उसके लिए कुछ आपके पास कोई आइडिया तो बताओ, हम ट्रीटमेंट करेगा करके। तो ठीक है, अभी आप क्या करो, आज जाके टेस्ट करो पहला। तो आप 15 फुट दूरी में खड़ा रह के आपका बीवी का आवाज दो, जो हमेशा आप बुलाते हैं। क्या बुलाते हो? बोला हनी करके बुलाते हैं। हनी मैं आप क्या बना रही है करके, ठीक है। अब उसने उसको पूछा 15 फुट दूरी से और उसने जवाब नहीं दिया, ठीक है। और 10 फुट करीब आगे वापस एक किया, उसने फिर जवाब नहीं दी उसने अपना बीवी ने। फिर 5 फुट करीब आके और जवाब दिया, तो फिर भी नहीं जवाब दिया। फिर उसको जाके पीछे से गले लगा के उसको पूछा, मैं तुझे 3 बार पुकारा और तूने जवाब नहीं दिया, क्या हो गया? तेरे कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो बीवी बोलते मैंने तूने जैसा तू दरवाजा में अंदर आया उस समय से मैंने तेरे को जवाब दिया, हाय डार्लिंग वेलकम करके, कैसा था तुम्हारा ट्रिप, और मैं हमेशा तूने जो भी पूछा मैंने सबका जवाब दिया, बट तेरे को कुछ प्रॉब्लम है। किसको प्रॉब्लम है? पति को प्रॉब्लम है, पति का कान का सुनने में प्रॉब्लम है। क्या आपके पास सुनने का प्रॉब्लम है? जब परमेश्वर का वचन के टाइम आता है उस समय पे हम सुनते नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन को हमने आसान से ले लिया और हम बोलते ना कि इतना बोलते ना ये ढीला हो गया और उसको हम सीरियस ले रहे नहीं है। कभी भी हम उसको क्या करते, सीरियस नहीं ले रहे परमेश्वर का वचन को। क्यों ऐसा? क्या कारण है? बाइबल कहता है योना का 8:32 में, वहां पे देखो क्या कहते हैं, अगर तुम पढ़ो, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्या बोलते हैं? सत्य तुम्हें जानोगे, सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्यों ऐसा कहा कि सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा करके? वचन कट कर रहेगा, स्क्रीन में कट दिख रहा है, और थोड़ा पीछे, हाँ बस, ओके। वचन को क्या बोलता है? वचन को तुम जानोगे, वचन तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्यों इस तरह से कहता है प्रभु यीशु मसीह योना का 8:32 में? क्या समस्या था लोगों के पास? उस समय पे काफी धर्म गुरु लोग, फरीसी, सदूसी, ये लोग सब थे और उनके पास समस्या था। स्क्रीन कट हो रहा है। ओके, उनके पास समस्या था, तो उसके लिए क्या कहता था कि सत्य को तुम जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये स्क्रीन आ रहा है, पर्दा साइड का पर्दा आ रहा है, नहीं आना है, आ रहा है अभी, ठीक है, अभी आएगा, और हाँ ठीक है, बराबर करो। किसी को अगर कैमरा निकालने आते हैं मदद करो जॉइस को प्लीज, ओके, तो ध्यान दो, ओके उधर ठीक है, ओके गुड। सारा दुनिया में आज ओके
लोग सत्य को खोजते हैं, राइट? आपने भी कभी सत्य को खोजा? नहीं, सत्य को कभी पहला खोजा नहीं था, आज खोज रहे सत्य को, आज भी खोज रहे हैं। कैसा? सत्य को जाना परिवार ने नहीं जाना ना, परिवार आपका पूछ रहा है, आपका परिवार का बात नहीं, आप आपके पास बात कर रहे हैं, पहला बात में परिवार के पास जाओगे, ठीक है? अभी हम आपके पास जा रहे हैं, राइट? तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हम सारा संसार में लोग सत्य क्या है? सच को जानना, वो प्रभु यीशु मसीह है, राइट? जब हम प्रभु यीशु मसीह को सच्चाई को जानेगा तो हमें परमेश्वर स्वतंत्र करेगा करके उसका वचन कहते हैं। मत्ती का 28 में क्या कहते हैं देखो, क्योंकि यह वाचा मेरा वह लहू है। ये वाचा, ये बोलते मेरा नया वाचा बोलते हैं, इंग्लिश में न्यू कवेनेंट करके वहां नीचे लिखा हुआ है कि मेरा ये लहू है। उसके बाद जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त, बहुतों के लिए, एक के लिए नहीं, दो के लिए नहीं है, बहुतों के लिए, यानी कि सारा मनुष्य जाति के लिए उनके पाप क्षमा के लिए वो क्या किया? बहाया गया। ओके, क्यों ऐसा? हमारे पाप के लिए, राइट? ताकि हमारा पाप पूरी तरीका से क्षमा होने के लिए। अभी यहाँ पे हम देखेंगे, अगर 26 अध्याय में बता रहा है कि उस समय पे यीशु मसीह 12 चेलों के साथ ऊपर के कमरे में थे और उसने वहां पे रोटी प्रभु भोजन के समय पे ये वचन वहां पे बता रहे, ठीक है? अभी हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह का लहू बोलते हैं ना, इतने सामर्थ्य है, हर एक पाप वो धुल जाता है, ठीक है? आप वो आके हमें क्या करने के लिए देखते हैं, बनाना चाहते हैं उस लहू के द्वारा, ताकि हम परफेक्ट हो सके, पवित्र बन सके। ओके, हम जो पहले पाप करते थे आज उतना नहीं करते, बट थोड़ा कुछ करते, बट ये भी हमको छोड़ना है। हमको समझना बहुत जरूरी है क्या हम कर रहे हैं करके। पहले हम छोटे छोटे बातों में हम क्या करते थे, तुरंत गलत कर देते। सबसे बड़ा पाप क्या करते थे, पहले झूठ बोल देते। आज भी शायद चर्च में आने का है तो टाइम पे कुछ बहाना बना देते, मैं थक गया, मैं बीमार हूँ, मैं और कुछ हम भी काम करते हैं। क्या आप जो भी ऑनलाइन में है, क्या आप ऐसा करते हैं? है ना, हम भी काम करते हैं। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, कोई चीज को, हम छोटे से चीज को चोरी भी कर लेते हैं, ये हमारा नहीं है, तो भी एक पाप है, राइट? अभी हम कहते हैं कि हम बहुत अच्छा है, पवित्र है, बट फिर भी हम छोटे मोटे चीज कर लेते हैं। हत्या किसको बोलते हैं? चोरी से मारना हत्या बोलते हैं, या बंदूक से मारना हत्या बोलते हैं? किसको बोलते हैं हत्या? भाई किसको बोलता है? मर्डर, मालूम है मर्डर किसको बोलता है? चोरी से मारना ना। अगर आप मुंह से गाली देते किसी को भी, वो भी हत्या है, मालूम है? किसी को पागल बोलते हैं ना, बुद्धू बोलते हैं, वो भी हत्या है। समझ में आ रहा है? हम बार बार हम अपने बच्चों को दादागिरी दिखाने के लिए हम माँ बाप लोग दादा बन जाते, बड़ा गुंडे बन जाते हैं। हम कहते हैं पागल, बच्चे को सीधा बेड़िया करके बोलते है ना, बोलते आप? एक बार बोला, क्या बात कर रही, इतने साल में एक ही बार बोला क्या? अरे छोड़ो, हाँ देखा, बच्चे लोग सुधारते हैं। मेरे भी एक बच्ची ने सुधारा मेरे को। मैं एक टाइम में उसको, मेरा बेटा भी छोटा था, वो भी बच्ची भी छोटी थी, तो घर के बाहर वरांडे पे हम लोग दोपहर के समय खेल रहे थे बच्चे लोग, तो मैं वहाँ पे वो लोगों को देख रहा था दोनों जन को, और मैं उस समय कोई बात होते होते मैंने उनके साथ हट, हम लोग को बहुत शौक है ना हट बोलने के लिए, हट है कि नहीं? मराठी में अच्छा शब्द होता है इसको ना, हट, मेरे को नहीं बोलना है, ठीक है? आप समझ जाओ, ठीक है? तो हट करके बोलता था। अंकल बोलते हैं मेरे को, अंकल, वो बहुत बच्ची बोलती है अंकल। क्रिश्चियन लोग हट नहीं बोलते हैं, और हम क्रिश्चियन यहाँ बैठे हैं, और जो भी आप लोग क्रिश्चियन हैं, आप यही बात बार बार बोलते हो, आप यही बात बार बार बोलते हो, ये भी वही पाप है, ठीक है? ये भी पाप है। ओके, हम देखेंगे वचन यहाँ पे क्या कहता है, इशाया का 53 में
5 और 6। 5 और 6। हाँ, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, क्या बोलते हैं, हमारे अपराधों के लिए वो घायल किया गया और वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारे अधर्म काम के लिए उसको कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हाँ, किसके शांति के लिए? हमारी शांति के लिए उसको फटका मिला। किसको मिला फटका मालूम है? यीशु मसीह को मिला। ये भविष्यवाणी हो रहे हैं, ईसाया भविष्यवक्ता ये भविष्यवाणी करते कितने साल पहला, किसी को पता है? यीशु मसीह पैदा होने से पहला कितना कितना, जोर से बोलो, आप मुंह खोल के बोल रही है बट बोलो कितना? 750 साल। कितना? 750 साल यीशु मसीह आने से पहला, पैदा होने से पहला भविष्यवाणी किया गया था, भविष्यवाणी किया गया था। ठीक है, 700 साल, कितना? 750 साल पहला भविष्यवाणी किया था। आज यीशु मसीह आने के बाद में अभी 2020 में हम है। आज हमें जाके पता चल रहा है कि यीशु मसीह को कैसा ताड़ना मिला। अगर आज कोई नया मसीह 2020 में अब हमें मिला, प्रभु को जानना है, आपके पाप के लिए यीशु मसीह मारा गया, आपके लिए, आपके पाप के लिए उसने कोड़े खाया, और कहते हैं वो कोड़े खाने से हम चंगा हो गया करके। देखो कितना अच्छा रेमेडी, कितना अच्छा दवा है। वो मार खाया तो हम चंगा हुआ। क्या हम कबूल करते हैं? हम कबूल नहीं करते। हम दर्द में जा रहे हैं, डॉक्टर के पास जाके इंजेक्शन लगाते हैं और दवा लगाते हैं, बाम लगाते हैं, हर एक चीज हम लगा के रहते हैं, बट कबूल नहीं करते हैं। यीशु तेरे मार खाने से मैं चंगा हुआ। जो भी आज देख रहे हैं ऑनलाइन में मेरे साथ, अगर आपका बदन में कोई भी शरीर में तकलीफ है, आपको ये कबूल करना है, यीशु मसीह के मार खाने से आप चंगे हो गए, मैं चंगा हो गया। आमेन। ये हमारी रेमेडी दिया है परमेश्वर। उसके बाद देखो क्या कहते हैं, हम तो सब के सब भेड़े की नाई भटक गए थे, हमने से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म को बोझ उसी पर लाद दिया। क्या बोलते हैं कि हम भटके हुए थे। कहाँ पे भटके हुए थे? किधर थे हम? क्या कर रहे थे? पापों में हम खो गए थे। ठीक है, हम पापों में क्या हो गया? हम खो गए थे, हमें नहीं पता था हम क्या कर रहे थे, भटक गए थे, और प्रभु ने हमें उसको पास बुलाया। कितनी अच्छी बात है, प्रभु का धन्यवाद हो। आज आपको और हमको सीखना जरूरी है, समझना जरूरी है, प्रभु का लहू में सामर्थ्य, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू में छुटकारा है, करके आपको बात को जानना बहुत जरूरी है। थोड़ा देर एसी बंद करेगा। थैंक यू जीसस। क्या कहते हैं यहाँ पे प्रकाशित वाक्य का 12 का 11 वचन में क्या कहते हैं? और वे मेमने के लहू के कारण हाँ, और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। किसके कारण? मेमने के लहू के कारण। मेमने के लहू के कारण। कौन है वो मेमना? मेमना कौन है वो? उस लहू के कारण आप और हम क्या बोलते हैं उधर? क्या कहते हैं उधर? और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। उस पर जयवंत हुए। प्रभु का धन्यवाद हो। हम हर एक चीज से जयवंत हो गया। हमको ये विश्वास रहना बहुत जरूरी है। और एक कहानी मैं बताना चाहता हूँ। एक कहानी हमारे जहाँ पे मैं बचपन से बड़ा हुआ, उस जगह पे मैं 97 में गया था। पहले बार वो बिल्डिंग में मीटिंग मैं पहले बार गया था वहाँ पे, और उस समय पे मैं थोड़ा 5-10 मिनट लेट हो गया लगते हैं मेरे को जाने के लिए। वहाँ पे करीब टेरेस पे करीब 15-20 लोग 25 लोग बैठे हुए थे प्रार्थना में। तो एक भाई प्रचार कर रहा था, और एक बहन आके बैठी हुई नीचे, वो कभी उधर जाने का कोशिश करते, उधर जाने का कोशिश करते, इधर जाने की कोशिश करते, पर वो जाने पा रही थी। फिर खत्म होने के बाद में मैंने उधर बात हो रहा था, हम लोग पूछ रहे थे क्या है करके ना, मैं भी जस्ट सुन रहा था, मैं नया था ना, मुझे नहीं मालूम। और कहता है कि वो प्रार्थना के समय पे दुष्ट आत्मा उस बहन के जीवन में काम किया, बहुत तंग कर रहा था, प्रार्थना करने को नहीं दे रही थी। तो वो ब्रदर जो प्रार्थना किया,
उसने बोला यीशु मसीह के नाम से तेरे चारों ओर मैं खून लगाता हूं, अब यहाँ पे तू चुपचाप बैठ, खत्म होने तक उसके पहला बात नहीं करना चाहिए। वो बहन मुंह बंद करके चुपचाप बैठ गई करीब 1.5 घंटा, और इधर से उधर जाने का कोशिश करती है बट नहीं जाती। खत्म होने का पूछते हैं ब्रदर, वो लोग पूछ रहे बहन क्या हुआ आपको, क्या हो रहा था, क्या करना चाहती थी? वो बोलती है यहाँ पे चारों ओर खून था, मेरे चारों ओर। क्या चारों ओर खून था, जैसा जिंदा खून बोलते हैं ना कि खून गिरता लाल लाल एकदम, ऐसा खून था, और मेरे को तो जाने को हो रहे नहीं है ना। अब ये देखना बहुत जरूरी है, वो दुष्ट आत्मा सिर्फ देख सकता है कि यीशु मसीह का खून हमें दिखाई नहीं दे रहे, बट हमें विश्वास है उसके खून में वो सामर्थ है। ये आपको विश्वास रखना है। जब भी आप कहीं पे भी आप जाते हो बाहर, आपको उसका खून लगाना है, पर खून हमारे चारों ओर हमारे रास्ते में, आने जाने के रास्ते में यीशु मसीह हमको सुरक्षित देगा। खाना खाते, कहीं पे भी जगह पे जाके हम खाना खाते हैं, वो खाने के ऊपर भी आप यीशु मसीह का लहू लगाना है, और वो खाना को शुद्ध करना है, और खाएगा तो हमारे शरीर में तंदुरुस्त रहेगा। एक भाई बोल रहा था, बोलते मेरे सास के घर में मैं जाता हूँ, हांगकांग में रहते हो, तो सास बोलते हैं कि जादू तो ना करती रहती है, और जिस दिन मैं जाता हूँ वहां पे मेरा पेट दर्द चालू रहता है। सोचो, सास का बेटी विश्वासी है पर सास विश्वासी नहीं है, जादू टोना का काम करता है, बस जब भी मैं जाता हूँ वहां पे मैं बीमार गिर जाता हूँ। फिर मैंने बोला प्रे करो करके, फिर प्रे किया, भी कैसा मतलब काफी अच्छा है। ये प्रभु यीशु मसीह का लहू हम लोग लेना है हमारे ऊपर, हमें सुरक्षित मिलेगा। ठीक है बहन, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हमें उसका लहू का सुरक्षित मिलेगा। और एक कहानी बता रहा हूँ, मैं जब भलारी में गया था मीटिंग के लिए, 4 दिन का मीटिंग के लिए गया था, वहां पे वो जो प्रचारक था, पास्टर था, उसने कहानी बताया था। वो आगे अमेरिका में रहते हैं, उसका भाई आगे कनाडा में रहते हैं। ठीक है, अमेरिका से भाई को फोन किया, भाई को पूछा कैसे हो सब चीजें, बोला नहीं मैं ठीक नहीं, मैं बहुत टेंशन में हूँ, मेरे ऑफिस में चोरी हुआ, मेरे खेती में लोमड़ी आके नुकसान करके जाते हैं खेती को। तो बोला क्या करना है करके वो उसने भाई को पूछा, बोला प्रे करेंगे हम लोग। तो उसने बोला क्या करना है प्रे? तो हमेशा मैं करता हूँ। क्या हमेशा प्रे करता है, बट फिर भी सुरक्षित नहीं है। बोला आज हम अलग से प्रे करेगा। क्या आज हम क्या करेगा? एक अलग से प्रे करेगा। क्या करो तुम, तुम्हारा ऑफिस में मेरे साथ प्रे करो और खून लगाओ यीशु का लगाओ खून तुम्हारे ऑफिस में। ठीक है, ऑफिस में लगाया। अब खेती में तुम्हारा कितना बड़ा जो खेती है, वो खेती का चारों ओर घूमो तुम, और उधर भी जाके लव लगाओ और आराम से जाके सो जाओ। अच्छे, कोई समस्या नहीं आएगा तुमको। ओके, अब क्या हुआ यहाँ पे, दूसरे दिन सुबह उठ के गया खेती पे राउंड मारने के लिए। उसका ऑफिस सुरक्षित था और खेती भी गया। उधर लोमड़ी का ये जो लाइन है, उनका जो खेती का जो बॉर्डर है, वो बाजू में दूसरे का खेती है, बराबर। तो उनके खेती का जो लाइन के ऊपर लोमड़ी का 2 पैर और मुंडी, आधा इधर पड़ा है आधा बाहर पड़ा है। कोई गोली नहीं मारा, कोई कुछ नहीं हो गया, 4 लोमड़ी मरा पड़ा है। अब ये सोचो यीशु मसीह का लव में कितना सामर्थ्य है। आप क्या करते हो? लड़ना चाहते हो, खून निकालना चाहते हो आप, या खून लगाते हो? मेरे साथ जब मैं बॉम्बे में था, मेरा स्कूटर पार्किंग एक जगह में रखा था और काफी दिन अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर थोड़े दिन के बाद देखा तो कोई पान काके या पान पराग काके और थूकी मेरे स्कूटर के ऊपर मार दिया, पिचकारी मार दिया सीधा। अब वो पिचकारी ऐसा था कि मेरे को पकड़ भी नहीं सकता था, अभी धुना ही उसको धुना ही है। एक बार धुया, फिर प्रे किया मैंने, दूसरा बार वैसे हो गया, फिर प्रे किया, फिर उसके बाद कोई दुखी नहीं मारा। यीशु का लव लगाया होता है ना। ये रियल कहानी है अभी जो मैंने बताया। क्या आप अपने घर में, अपने परिवार में यीशु का खून लगाने के लिए आप तैयार हैं? और एक कहानी बता रहा हूँ और एक कहानी बता रहा हूँ, बॉम्बे की बात है। ये कहानी मेरा एक रिश्तेदार है, उसने बताया, वो भी विश्वासी है। उनके एरिया में एक पाववाड़ा वाले, पाववाड़ा बोलते हैं ना, पाववाड़ा, बड़ा पाव, पाववाड़ा जो भी है, उनके 2 भाई लोग एक
गाड़ी पे चलाते थे, तो दोनों का अच्छा बिजनेस हो रहा था। तो एक दिन तू मैं होने के बाद में दो भाई अलग हो गया, और एक भाई सगा भाई ने आके छोटा भाई के विरोध में क्या किया, जादू टोना कर दिया। ठीक है, अभी उस छोटा भाई का बस अच्छा धंधा चलता है, इसका ऐसे गोडाउन बटेटा आलू का बैग भर के रखा था, और कांदे का बैग भर के रखा था। तो कहीं से भी चूहा अंदर नहीं जा सकता। अभी आप बता सकते यहाँ पे चूहा आ सकते किधर से भी, पैक ऐसा पैक था, कहीं से भी चूहा अंदर नहीं आ सकते। आएगा तो दरवाजा खोल के आना है। ठीक है, अब वो चूहा क्या करता था, अभी देखो ये लोग बहुत परेशान हुए, वो विश्वासी था बड़ा पाव वाला। ठीक है, और प्रभु के सेवक लोगों को बुलाया, चलो जाके प्रार्थना करेगा करके, और उसको बोला कि तुम जांचो, बाहर वेट करके देखो क्या होता है करके। रात को 2 बजे के टाइम पे वो दरवाजे के थोड़ा दूर खड़ा रह के देख रहा था, लाड़ी में बैठ के क्या होता है करके देखेगा। देख रहा है कि चूहा ताला खोल रहा है, कड़ी खोल रहा है, और अंदर जा रहा है वो। ये कैसा है? इस सच्ची कहानी, फेक रहे नहीं है, ये रियल कहानी नहीं। यहाँ पे खड़ा हूँ, सच बता रहा हूँ। आपके घर में चोरी हो रहा है, आपके घर में नुकसान हो रहा है, आपके पॉकेट में होल हो गया है, क्या आपके पॉकेट में होल हुआ है? यीशु का खून लगाना वहां पे, यीशु मसीह का जब आप खून लगाते हो वहां पे आपको सुरक्षित मिलेगा। जब तक आप यीशु मसीह का खून नहीं लगाते हो आपको सुरक्षित नहीं मिलेगा। वचन संगीत में देखो क्या कहते हैं, 129 में 129 वचन 3 में, हल वाहक ने मेरी पीठ के ऊपर हल चलाया। क्या हल वालों ने, अभी खेती में किसान लोग क्या चलाते हैं, हल चलाते हैं, राइट। अब यीशु इस आदमी के भविष्यवाणी कई साल पहला हो रहा है कि दाऊद वचन संगीत में कहता है उसके पीठ के ऊपर हल चलाया करके कहते हैं। इसका मतलब क्या है? किसका? यीशु मसीह का पीठ के ऊपर मारा। तो ये भजन संगीत में क्यों बता रहा है? 2000 साल पहले ही यीशु मसीह आया ना, 2020 साल पहला। अब इधर 1000 साल पहले की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये दाऊद राजू को कैसा पता चला? ये अल कैसा इसका पीछे चल रहा था? किस तरह से उसके पीठ में चाबुक मारेगा करके बताया था? ये भविष्यवाणी। ठीक है, तो फोन जरा बंद करिए प्लीज। और उसके बाद यहाँ पे क्या कहते हैं, ईसाया का 50:6 में देखो, मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गल नोचने वालों की और अपने गाल किए, अपमानित होने और थूकने से मैंने मुंह ना छिपाया। क्या दिया उसने? अपने गाल भी दिया। अरे मार ले। हमारे महात्मा गांधी बोलते हैं ना, एक गाल दिया तो दूसरे भी गाल दिया। बोला है, सुना आपने? महात्मा गांधी कहता है, सुना है? क्या हम देने के लिए तैयार है? हम तो कहते हैं मसीह है ना, क्या हुआ से कहते हैं मसीह है, क्या है? क्रिश्चियन है। तो व्हाट से कॉलर टाइट करके कहते हैं क्रिश्चियन है। कोई मारने को आता है तो हम दो बजा देते हैं ठाक करके, जो कुछ बोलने जाते हैं और चालू ठाक 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 करके हम बॉम्बार्डिंग कर देते हैं। बोलते हैं मैं क्या कमती है? मुझे पता नहीं क्या बोलने के लिए, मुझे भी पता है कैसा बोलना है करके। गाल दिया बोलते और क्या दिया करके बोलते थूक मारने के लिए भी इजाजत दिया। मार दो, कितना मानते। आज की तारीख में अगर हम लोग देखेंगे, अगर कोई थूक मारा बोलते इंसल्ट किया मेरे को थूक मार के, है ना? थूक थोड़ा सा भी लग गया, मेरे को इंसल्ट किया। दोस्त लोग बात कर रहे, गलती से भी थूक बोलते, कोई आके बात बराबर नहीं करते, बराबर मुंह को बराबर रख के बात कर। मुझे याद है जब छोटे थे, जब भी किसी से मैं घर में बात करके था, बात करके थूक उड़ गया। वो बड़े थे, मेरे से बजा दिया मेरे कान के नीचे ठाक करके ठाक करके बजा दिया। मेरे को आया जो गुस्सा, मैं बोला अरे आपसे तेरे से कभी नहीं बात करेगा। बच्चा था, छोटा था, जब समझ नहीं था, ओके समझ नहीं था। आज हम बड़े होने के बाद में भी हमको समझ नहीं, इतने बड़े हो गए, हमको आज तक समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। ओके, अब देखो ये तस्वीर दिखाया, इसमें से 2-3 तस्वीर का फोटो मेरे घर में था। मेरी माँ ने इसको लेकर आके घर में रखा था। एक कौन है आप बता सकते हैं?
किसकी तस्वीर है? हाँ, जोर से बोलो ना यार, शर्म क्यों आता है? किसका है? आपका? आपके घर में ऐसा कोई तस्वीर था? था ना? कोई आप बेन आपके घर में है? बेन आशा? हाँ आशा है? आपके घर में? आपके घर में? किसी के बटुआ में फोटो है? बाइबल में छुपा के रखते हो? हाँ, क्या स्टाइल में करते हैं? मैं पहले ऐसे ही करता था, मेरा बीवी को कमती करता था, इसको करता था। ओके, अभी यहाँ पे ये देखना बहुत जरूरी है। इसमें से 2-3 तस्वीर मेरे घर में है, घर में मेरे मम्मी ने लाके रखा था। ओके, अभी आप देख रहे हैं इसमें से कौन ये रियली यीशु है या मूवी एक्टर है? आपके घर में, आपके दोस्त के घर में, आप कोई भी क्रिश्चियन कैथलिक के घर पे गया रहेगा, वहाँ पे आप उसको कई सालों से मतलब इसका सामने हाथ जोड़ते हैं, फूल लगाते हैं, मेणबत्ती लगाते हैं, यीशु धन्यवाद, नेम ऑफ द फादर एंड ऑफ द सन, ये सब हम करते थे, मैं करता था। आज हमें पता चल रहा है, गूगल में आप चेक कर लेना, मैं कैसे बना के नहीं लाया है, ये एक्टर लोग है, पिक्चर बॉलीवुड में काम किया हुआ है, और इसको लोग ने तस्वीर बनाया, चेंज किया, टाइम जैसा गुजरता है। आप इधर बराबर से देखें आपको पता चलेगा। देखो इधर क्या लिखे है, ओरिजिनल पेंटिंग ऑफ क्राइस्ट, चेंजिंग द पेंटिंग ऑफ क्राइस्ट, न्यू पेंटिंग ऑफ क्राइस्ट। यीशु ऐसा दिखता है जैसा अभी बोला ना, गाल दिया करके, दाढ़ी दिया खींचा करके। सोचो अभी मेरा यहाँ पे दाढ़ी को अगर खींचा, अगर लंबा दाढ़ी को खींचा तो क्या होएगा मेरे यहाँ से? स्क्रैच होएगा, चिल्लाएगा। अभी कोई लड़ते, एक दूसरे से लड़ते, खींचते, बाल क्या आते हैं? निकल गया तो क्या होगा? उसके बाद क्या होएगा? उसके बाद इधर पूरा डिजाइन बदल जाएगा। किसका डिजाइन बदलेगा? उस व्यक्ति का। अगर मेरा दाढ़ी ऐसा खींचा तो निकाला तो मेरा डिजाइन बदलेगा। यीशु का डिजाइन बदला था या नहीं? मालूम नहीं पड़ रहा था ना, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था, यीशु का सूरत बिगड़ गया था। और फिर कौन सा यीशु तुम घर में रख रहे हो आज? कौन सा यीशु को आप पाल के रखो घर पे? क्या दाढ़ी खींचने के बाद उसका सूरत बिगड़ेगा? नहीं, वो जिंदा नहीं था काफी दिन तक, मर गया, फिर गाड़ा गया, फिर वो 3 दिन के बाद जिंदा हुआ। कौन सा यीशु को पाल रहे हैं आप? देखो इधर नाम देखो क्या लिखे है, दिस इज नॉट व्हाट जीसस लुक लाइक। इंग्लिश पढ़ने आते आपको? आता है बेन पढ़ने? पढ़ो, क्या बोलते हो? नहीं आते? आपको आता है? This is not what the Jesus looked like. Yeah, this is not what Jesus looked like. ये आंखें कोई आर्ट बनाया, उधर नीचे लिखे ले, किसका नाम मैं नाम बोलना नहीं चाहते उधर, ठीक है? आर्ट बनाया उसने। क्या आर्ट बनाया? कि यीशु ऐसा दिखना है। उनका कैरेक्टर के बारे में बाप बेटा है, बाप एक अच्छा आर्टिस्ट था, बेटा भी एक अच्छा था, उसको बेटा को यीशु बना दिया। याद रखना एक चीज को, सब जन हम यीशु को जानते हैं। जो यीशु मसीह वो 3 क्रॉस था, वो 3 क्रॉस के बीच में एक था, उसको हम जानते हैं। ओके, क्रॉस बोथ है, ठीक है, क्रॉस बोथ है। आज आप देख सकते हैं कई लोग टैटू बना के रखा है, मेरे जैसा पहला मैं बनाया था ये, मैं आज कोस रहा हूं इसको, ठीक है, क्यों बनाया करके। कोई आके क्या करते हैं, कान में टैटू क्रॉस लगाते हैं, राइट, देखा रहेगा। कोई आके यहाँ पे स्टाइल में क्रॉस लगाते हैं, ओके, बाल में। कोई आके अपने पेट के यहाँ होल है ना, उस होल में पिन मार के वो लोग क्या करते हैं, वहां पे भी क्रॉस लगाते हैं, कोई यहाँ पे भी क्रॉस लगाते हैं। मेरे पास भी काफी सोने के क्रॉस था, किसी ने पूछा ये कौन सा क्रॉस है भाई, कौन सा क्रॉस क्यों लगा रहे, और तुम्हारा चरित्र देखो कैसा है, करके पूछा मैंने।
दो जो चोर था उसके जैसा तुम दिख रहे हैं या यीशु का जैसा दिख रहा है? आज आपको मैं पूछ रहा हूं, आप किसका जैसा दिख रहे हो? आपको दो चोर के जरा दिख रहा है या जो बीच में है यीशु के तरह दिख रहा है? क्या नाटक करके बैठे हम सब जन? यीशु 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 है सच्चा गडरिया, ये सब गाने में हम नाचेंगे, पीछे सब कुछ करेंगे, बट यीशु का जैसा बनने के लिए हम तैयार नहीं हो रहे। हम डोंगी है, पाखंडी है, हम परसी की तरह। बाइबल में परसी है मालूम है? हाँ? बाइबल में परसी लोग किस तरह से वो नाटक कर रहे हैं मालूम है? अभी मेरा मैसेज स्टार्ट हो गया इतने देर के बाद। कैसा लग रहा है अभी तक? कैसा लग रहा है? समझ में आ रहा है हिंदी? ओ या इंडियन? यू आर फ्रॉम वेयर? मुंबई। जय महाराष्ट्र। ओके, क्या मेरा मैसेज का टाइटल क्या था? यीशु मसीह के खून। यीशु मसीह का खून, यीशु मसीह का लव, ब्लड ऑफ जीसस। हम इस वचन को देखेंगे, प्लीज मेरे साथ पढ़ो, पढ़ो इसको। मरकुस 5:24 से 34। एक महिला को चंगा किया। एक महिला को चंगा किया। आप सबको पता है, कई बार मैंने भी बताया, आपने भी वचन पढ़ा रहेगा, प्लीज पढ़ो। उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिर पड़ते थे। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लोग होने का रोग था और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यर्थ करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। और क्योंकि वो कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ ने पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने तुझे छुआ? और तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी बनाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बचे रह। कितने जन इस वचन को पहला पढ़ा? कितने जन को पता है ये कहानी? अरे वह सब क्या पता है? आपको पता है बहन? पता है ना कहानी? तो बहन को अभी बताने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड। मैं आपसे ही पूछेगा, क्या कहता है? विश्वास। क्या कहता है? वो विश्वास में क्या प्रॉब्लम है? विश्वास। 12 साल का खून बह रहा था। 12 साल से उसका खून बह रहा था ना, तो मन में ठान लिया था ना उसने कि मैं इसको छूते ही चंगा। क्या ये शर्म की बात है? हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, ये नेचुरल केस है, नेचुरली ये सबको होता है ना। मेरे भी घर में माँ बहन है, मेरे भी बीवी है, मेरी भी बेटी है, क्योंकि इसमें शर्म की बात नहीं है, नेचुरल है। और ये हर एक स्त्री के साथ इस तरह से होते हैं, बट इसके साथ ज्यादा हुआ। ठीक है, वहाँ पे 24 में कहते हैं काफी भीड़ था, राइट? काफी भीड़ वहाँ पे था और यीशु का पीछे लोग लगे थे, है ना? और लोग आके बोलते, धक्का मार रहे थे, देख रहे थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है करके, है ना? किस तरह से इस जगह में क्या हो रहा है करके। तो आज हमारे कलीसिया में चंगाई का प्रार्थना हमने रखा हुआ है। विश्वास करो, जो भी कोई भी कारण तकलीफ में आप जा रहे, तो ये वचन जैसा विश्वास का यहाँ पे काम चला, ये वचन यहाँ पे हम पढ़ा अभी, और जैसा विश्वास के कारण वो चंगी हो गई। आप भी जो भी आज ऑनलाइन में दिख रहे हैं मुझे, आप भी जरूर चंगे। आज यहाँ पे जो भी बैठे हैं, आप भी जरूर चंगे, चाहे यही प्रॉब्लम बोल के नहीं और कोई प्रॉब्लम। ओके, बट आपके अंदर वो विश्वास बढ़ना है, आपके अंदर वो दो बाजू में था क्रॉस, वैसा नहीं रहना है आपका सोच विचार। तुरंत आप बैठे बैठे आपको लग रहा है कि मेरे को पछतावा करना है, इमीडिएटली पछतावा करो। परमेश्वर एक नया काम करने वाला है आपके जीवन में, मुझे विश्वास है। ओके, मुझे विश्वास है एक नया चीज आपके जीवन में अब होने वाला है, वो आपको देखना बहुत जरूरी है। एक स्त्री 12 वर्ष से लहू बहने का उसका पास समस्या था, ठीक है, और वो काफी बोलते ना
दवा पानी किया, काफी जगह में गया, जैसा आज हम सब डॉक्टर के पास इधर उधर जाते रहते ना, वैद्य के पास इधर उधर। उस समय पे डॉक्टर वगैरह था, वैद्य, बट वैद्य बोलते थे वो लोग उसको, आयुर्वेदिक दवा जो भी दवा था वो उसके पीछे वो लगाया और अपना बोलते ना कि सब कुछ वो लगा दिया वहां पे। पता नहीं उसका पति उसके साथ था, उसको छोड़ दिया भी, पता नहीं। अगर 12 वर्ष से पति को अगर बीवी कुछ नहीं करे तो क्या होगा? कुछ नहीं की बात है। आज कई लोग बोलते हैं ना कि साथ में रहने के बाद में भी एक का मुंडी उधर है, एक का मुंडी इधर है। साथ में रहने के बाद में भी सोचने की बात है। अब ये स्त्री 12 वर्ष से इतना समस्या था इसके पास, हो सकता है उसका पति उसको छोड़ के गया रहेगा, हो सकते है उसके पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त सब उसको छोड़ा रहेगा, क्योंकि उस समय में ऐसा कानून था कि बोलता है कि किसी को अगर ये बीमारी है तो कोई भी उसको टच करेगा तो वो आके वो भी अशुद्ध हो जाते, गंदा हो जाते। ओके, वो भी गंदा हो जाता है। ठीक है, तो हम थोड़ा आगे जाएंगे। यहाँ पे वो क्या कहते हैं इसके बाद में, मैं पढ़ो मत, मैं जैसे यहाँ पे बताना चाहता हूँ, आप ध्यान देना उधर। 12 वर्ष से स्त्री का लव बहते जा रहा है और उस भीड़ इतना भीड़ था, उसने कोशिश किया कैसे भी करके, उसको मालूम था कानून क्या है, अगर मैं पकड़ा जाएगा तो लोग मुझे खत्म कर देगा, अगर नहीं पकड़ा जाएगी तो मैं चंगा हो जाएगा। ओके, उसी तरह उसने क्या किया, विश्वास से अंदर घुस गए उधर। हो सकता है भीड़ लोग देखेगा उसको कि ये कौन है, हो सकता है शायद वो घुटने में गए रहेगी, नीचे से पैरों के बीच में से घुस के गई रहेगी, शायद आदमी लोग के बीच में से, ताकि मुझे चंगाई मिलना है। उसने जाके सिर्फ खाली उसका वस्त्र को टच किया। ओके, एक वस्त्र को ऐसे टच किया और वो वस्त्र में से बोलते उसका सामर्थ, यीशु मसीह का सामर्थ स्त्री के अंदर आया और स्त्री चंगी हो गई। प्रभु का धन्यवाद हो। अब इस स्त्री चंगी होने से क्या हो गया, यीशु मसीह को पता चला कि मेरे अंदर से कुछ निकल के दूसरे के पास गया। अब दूसरे के पास जाने से, और ये रुक के पूछ रहे होता, अरे मेरे अंदर से कुछ हुआ, कुछ किसी ने मुझे छुआ। और चेले लोग बोलते हैं, कितने शाने लोग, हम भी ऐसे बोलते हैं, अरे क्या पास्टर जी, क्या देखो कितने लोग हैं, ऐसे ही बोलेगा ना। हाँ, कितने लोग इधर धक्का मारते, धक्का दुखी तो होता रहेगा। नीलू तो बोले, हाँ पास्टर देखो ना इतना लोग है तो धक्का तो मारते रहेगा ना, तो उसमें क्या है, उसमें क्या है? बोलते नहीं, मेरे अंदर से कुछ निकला, मेरे अंदर से वो पावर निकला, चंगाई का पावर, और किसी को चंगा हो गया। क्यों उसने ऐसा रुक के पूछा, क्या कारण के लिए पूछा रहेगा, कोई बता सकते हैं? क्योंकि उसने विश्वास किया, इसके वजह से। क्या क्या कारण किया? उसमें लोगों का विश्वास बढ़ने के लिए उसने वो फील किया, उसका सामर्थ्य जो निकला उसने वो फील फील किया। किया। नहीं पर कुछ और आप कुछ और कुछ उसके मुंह से सुनना, विश्वास। हाँ, गवाही के वजह से उसने उधर रुक गया कि आज भी हम इस बात को प्रचार कर सके। आपके मुंह में आप कुछ बोलते ना कि वो गवाही है, बट आप डरते हुए इधर आके खड़ा रह के गवाही देने के लिए। कई बार हमको शर्म आते है गवाही देने के लिए, हम कहते हैं कि हमने अभी तक प्रभु ने मेरे साथ काम नहीं किया। प्रभु ने काम किया है बट हम नहीं तैयार गवाही देने के लिए। इस स्त्री के मुंह से सुनना चाहता था और परमेश्वर का महिमा होना चाहिए, और उसका महिमा हुआ। हालेलुया, परमेश्वर का महिमा हुआ। हम थोड़ा आगे जाएंगे अभी इधर, देखो क्या कहते हैं यहाँ पे लेविटिकस में, जरा इसको पढ़ो। लेवी व्यवस्था 15 अध्याय वचन 19 और 20। फिर जब कोई स्त्री ऋतुमती रहे तो वह 7 दिन तक अशुद्ध ठहरी रहे। एक कानून में लिखा हुआ है वो 7 दिन तक अशुद्ध रहेगा करके बोला है। तो आप भी जानते हैं क्या कैसा है करके, हम जानते थे, हमारे घर में हमारे बीवी भी है तो हमको भी थोड़ा दूरी रखती थी। ओके, धन्यवाद प्रभु का। अब यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, और जो कोई उसको छुए वह सांझ तक अशुद्ध रहे। सांझ तक, उसके बाद, और जब तक वह अशुद्ध रहे तब तक जिस जिस वस्तु पर वह लेटे और जिस जिस वस्तु पर वह बैठे वे सब अशुद्ध ठहरे। ये उस समय पे होता था, आज होते क्या ऐसा? इंडिया में जाओ, जहाँ पे रीत रिवाज चलते हैं हांगकांग में होते क्या? यस,
होता है। हाँ, ये गुजराती फैमिली में ये इंडियन है, हमारे लोग है यार, ये क्यों नहीं है? आप कहते हैं, ये हमारे सोच लोग, ये लोग का सोच ही ऐसा है, तो क्या करेगा, वो कभी नहीं बदलेगा। ओके, कुत्ता का जो बोलते हैं ना शेपर्ड डूम में वो पाइप डाल के रखो, वो कभी एक दिन सीधा हो सकता है, बट ऐसी सोच के लोग कभी नहीं सीधा होगा। जो रीति रिवाज में चलने वाले लोग हैं वो हर एक को मारने वाले लोग हैं, उनके सोच में कभी बोलते ना परिवर्तन नहीं होता है। तो ठीक है, वो रहने दो, उनका सोच ऐसा है। हम लोग आगे क्या दिखाएंगे, क्या कहते हैं यहाँ पे कि ये रीति रिवाज अगर ये मान के चलते आज भी लोग, आप लोग भी मान के चलते, आप फंस जाएंगे, फंस जाओगे, सच बता रहा हूँ। ओके, उसके बाद देखो क्या कहते हैं यहाँ पे। एलेक्शियल 3:18 हाँ, जब मैं दुष्ट से कहूँ कि तू निश्चय मरेगा और यदि तू उसको न चिताए और न दुष्ट से ऐसी बातें कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, हाँ, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। ओके, आप लोगों को दिख रहा है पीछे वचन क्या है? नहीं दिख रहा है ना? बस से मेरे को आज इधर आके खड़ा रहने का मजबूरी है क्या कि इतने में करते भी वीडियो में क्लियर नहीं आते, तो इसके लिए क्लियर आने के लिए मुझे थोड़ा आगे आना है। फिर भी मैं यही बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह आपके लिए और हमारे लिए आया। जो भी बोलता है ना कि दुष्टता में रह रहे, दुष्टता में चल रहे, वो ऐसे मरेगा। अब जब मुझे नहीं पता था, मैंने भी ऐसे ही जीता था कि बोलता था कि मरने के बाद कौन देखते हैं। आप लोग भी शायद जो प्रभु को नहीं जानते हैं, आपके मन ऐसे रहेगा, सोच रहेगा मरने के बाद कौन जानते हैं, मरने के बाद बड़ा जिंदगी है, उसी समय पे हम सबको हिसाब देना है, हम सबको हिसाब देना, उसके पहला चल जाएगा, जो मन पे कर लो, नो प्रॉब्लम। मरने के बाद बच नहीं सकते, 7 जन्म नहीं है, ओनली 1 जजमेंट, और वो जजमेंट में हिसाब देना है। ओके, अब देखो उसके बाद यहाँ पे वचन क्या कहते हैं, रोमियो 6:23 हाँ, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। क्या बोलते हैं, पाप की मजदूरी तो तो मृत्यु यहाँ पे है। लिखा नहीं है ना 7 जन्म करके, करते जाओ पाप, कैसा पाप, इसमें से आते ना, क्या क्या बोलते हैं हम तुरंत, मराठी आते हैं आपको, समझ में आते हैं मराठी में, काय रे वेड्या बोलते हैं का? बोलते हैं ना, हमें हमारा नहीं बोलते, अरे मेरे को भी सीख, मैं भी सीख गया रे मराठी, अरे शाबाश, हमको बोलना है ऐसा। हम यहाँ पे बैठे हैं, बोलते नहीं, बाहर जाने के बाद, फोन में जाने के बाद में भी शुरू हो जाते हैं भाई। मैं बहुत करता था ऐसा, सच में बता रहा हूँ। आप करती है अभी भी? मेरा भाई करता था। भाई का नहीं, आपका पूछो, वो विश्वास ही नहीं आपके बारे में पूछो। किसको इसको उसको क्यों धक्का, आपको कुछ बताओ ना यार। हम आपके हम इसका बात कर रहे, इसका उसका क्या करते हैं, मैं मेरा बारे में बोलता हूँ ना। मैं करता था, ठीक है, क्या बोलते हैं आप, करती है अभी भी? We need to stop. We need to stop. हमें बोलते ना आशीष देने वाला बनना है। अगर हम मसीह अगर कहते हैं, हम आशीष देने वाला बनना है, किसी को श्राप नहीं देना है। हम मसीह नहीं है, हम लोगी है, हम पाखंडी है, बोलते ना हमारे लिए बंद है। देखो उसके बाद क्या कहते हैं, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। किसमें है अनंत जीवन? प्रभु यीशु मसीह में। रोमियो 6:11 में देखो क्या कहते हैं, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। हाँ, पाप के लिए हम मरा, बात सही है। अभी मसीह यीशु मसीह में हमको जीवित रहना है, तो हमको दिखना है, मसीह की तरह दिखना है। वो 2 चोर की तरह दिख रहे हैं आप, या मसीह की तरह दिखना है। आप बोलने से नहीं, आपके पड़ोसी देखेगा, क्या बोल रही है तू मसीह है, मसीह है तू, मसीह ऐसा करता है, नहीं बोलेंगे आपके पड़ोसी को, अगर कुछ भी बात होता है तो बोलेगा मसीह लोग करते हैं। अगर मेरे कान में आया तो मैं नहीं सुनेगा। कभी कभी लोग कभी बातें ऐसा करते हैं ना, कुछ भी वल्गर बोल देते हैं वो लोग,
तुम्हें पूछते क्या बोला आपने, है ना, आप लोग गए ना, क्या बोला आपने, क्या बोला, बस इतना ही, क्या बोला, तो कर देते हो लोग, अरे बाप रे क्या ब्रदर ने पकड़ लिया। अभी ब्रदर बाजू में रहते तो लोग सोच के बोलते, मैं बोलता मैं नहीं रहता, जब भी आपको सोचना है, परमेश्वर आपके बाजू में रहता है, वो देख रहा है, वो आपको पकड़ेगा। ओके, निर्गमन 12 से 14 वचन तक इधर पढ़ो जरा, क्या लिखे हैं नीचे। अपने लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर एक योजना लाते हैं, अन्यथा मिस्र में पहलौठा मर जाते। हाँ, परमेश्वर उसके लोगों को बचाने के लिए, अगर निर्गमन में हम देखेंगे पुराना नियम में, तो उसने क्या किया मालूम है कि एक रेमेडी लाया कि पहलौठा को खत्म करने का उसने प्लान किया था, बट एक रेमेडी लाया कि उस सब पहलौठा को बचाना है। क्या किया उसने, आइडिया बताया इस परमेश्वर ने, किसका खून लगाने बोला, मेडियन लो काटो बोला, खून को आके दरवाजे पे लगाओ, और जब मैं वहां से मौत का आत्मा वहां से गुजरेगा तभी मैं छोड़ दूंगा, वो अगर खून रहेगा तुम्हारे दरवाजे में तुम बचेगा, अगर खून नहीं रहेगा तुम्हारा पहलौठा सब मर जाएगा, जानवर से लेके बच्चे तक। किसी के ऊपर दया नहीं दिखाऊंगा, किसी के ऊपर दया नहीं दिखाऊंगा, ये हमारा परमेश्वर है। वही दयालु परमेश्वर बोला ना कि नया नियम में अगर आप देखोगे बराबर से, वो क्या किया उसने, पिता परमेश्वर हमसे उसने इतना प्रेम किया, उसने अपना एकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, जो भी कोई उस पर विश्वास करे उसका क्या, आमीन, नाश ना हो पर व्हाट इज दैट, क्या है, अबंडेंट लाइफ। जब मेरे को पता चला, जब मैं अबंडेंट लाइफ के लिए इसको विश्वास किया था और बाहर जाता था, पार्टी करता था, नाचता था, सब कुछ करता था, ओके, जब मुझे सजा मिला, परमेश्वर ने बोला बेटा आशीष तो मैंने दिया तेरे को, तू मेरे मार्ग में नहीं चलता है, अब तुझे मैं दिखाता हूँ, बोला टर्न हो जा, मारा एक झटका मेरे को सीधा, 8 साल इंडिया लेके बढ़ गया, 8 साल बाद इधर आया, बना के लाया उसने मेरे को। ओके, ये हमारा परमेश्वर है, जिसको वो चुनता है, जिसको वो देखता है, जिससे वो प्यार करता है, वो उसको बनाता है। क्या आप बनने तैयार है, या आप जो पहले था वैसे ही रहना चाहते हैं, काली बोलते ना, अच्छा दिखने वाला मसीह, कैसा, बहुत पवित्र मसीह। पास कोई भाई बता रहा है ऐसा कि बोलते अच्छा सा वेल डालेगा सर में, अच्छा सफेद साड़ी कपड़ा डालेगा, अच्छा से बेटे कितना पवित्र दिखेगा, और वह जगह से बाहर निकला अपवित्र निकलते। हमें ऐसा नहीं बनना, हमें दिखना है, दिखने वाला मसीह बनना है, ठीक है। हमें बोलते ना छालू मसीह नहीं बनना है। पहला यूहन्ना का जरा फटाफट पढ़ो, 1 यूहन्ना 7 और 8, यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। कैसा, अभी सोचो मैं ज्योति हूँ, ठीक है, मैं अंधेरा पकड़ लिया, तो आजा ज्योति, ठीक है, संतोष है, आजा आजा, ठीक है, मैं अंधेरा हूँ, ये ज्योति है, क्या मैं अंधेरा है तो ज्योति है, ठीक है। अभी मैं पाप में चल रहा है, तुम्हारा क्या काम है, मेरे को साथ चलना है, मेरे साथ में, मैं दारू पीता है, ऐश कर रहा है, पार्टी बना रहा है, सब कुछ कर रहा है, अब तो क्या मेरे साथ हाथ पकड़ के चलेगा, पक्का पक्का, थैंक यू, अच्छा ज्ञान बाय करके, ओके, थैंक यू, ऐसे रोज आसन आ जाओ यार, ओके, कोशिश करो, अभी अच्छा हो गया है ना। सोचो मैं अंधेरा हूँ, अगर एक भाई या बहन मेरे साथ है, अगर वो ज्योति में चलता है, आपको लग रहा है मैं अंधेरे का काम कर रहा हूँ, तो आप क्या करोगे, उससे हट जाए, पक्का हट गया अभी तक है ही नहीं, बात बता, अभी तक हट गया कोई एरिया से, कोई एरिया में अगर आप अभी भी है, क्या आप हट गया, उसको छोड़ा, अच्छी बात है, खुशी की बात है। फिर उसके बाद पढ़ो उसको,
और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हाँ, यीशु मसीह का लहू सब पापों से शुद्ध करता है। अब बैप्टिज्म लेने के बाद में पानी के अंदर डूब के आने, क्या पाप को शुद्ध हो गया आपका? अभी भी हम मैसेज करते हैं, बैप्टिज्म में हमको शुद्ध नहीं करते हैं, यीशु का लहू हम सब पाप से हमको शुद्ध करते हैं। उसके बाद आप पढ़ो जल्दी से। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। क्या बात है, क्या बात है। बोलते हैं ना, मैं शपथ खा के कहते हैं, आई शपथ, बापा की शपथ, माई शपथ, जो भी शपथ, भगवान की कसम, तुम झूठे हैं। अगर कभी भी खाते हैं ना ऐसा खाते हैं तो आप झूठे हैं। गलती से भी खाना नहीं, आप डोंगी है। मेरे सामने अगर खाते बोलेगा ना कि मेरे को इसका कसम, मैं सीधा बोलेगा आपके मुंह पे बोल दूंगा कि आप झूठा है। झूठे लोग खाते हैं ऐसा सब बहुत खाते थे ना पहला। मैडम के भी सामने भी कुछ भी अगर, भगवान कसम मैडम, मेरे बच्चे की कसम, मैंने नहीं किया, तुमने किया है, झूठ बोल रहे थे। हाँ तो हाँ, ना तो ना। ओके, उसके बाद देखो क्या कहते हैं, हो गया। ओके, अभी देखो चल थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि कहे कि हमने पाप नहीं किया, तो उसे झूठा ठहराते हैं, वे नहीं है। वचन है तो करो, सही करो, अच्छा नहीं तो आपको आप खुद परख सकते हैं हम कहाँ पे है करके। ठीक है, मत्ती का देखो क्या कहता है, मत्ती 5:18, लोभ करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। हाँ, ये परमेश्वर यीशु का वादा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। जो भी मैंने बोला है वो होगा, आज हमारे जीवन में होगा। ओके, हम जल्दी जाएंगे, थोड़ा इसको पढ़ो। रोमियो 3:24, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेठ में धर्मी ठहराए जाते हैं। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या कहता है, हम आगे जाएंगे थोड़ा, इसको आप बाद में देखना। उसको क्या बोला, हमें ये देखना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह यहाँ पे कहता है रोमियो का, पौलुस कहता है रोमियो का 3:24 में, एंड आर जस्टिफाइड बाय हिज ग्रेस एज अ गिफ्ट थ्रू द रिडेम्पशन दैट इज इन क्राइस्ट जीसस। यीशु मसीह में हमें वो वरदान मिला हुआ है, वो छुटकारा भी यीशु मसीह में हमको मिला है। क्या हम तैयार है वो छुटकारा पाने? कई लोग जब तैयार नहीं रहते ना, वो छुटकारा परमेश्वर देगा नहीं। अगर आप तैयार है छुटकारा पाने के लिए, तो परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। वो गिफ्ट, ऐसा गिफ्ट दिया हम सबको ताकि तुम और मैं छुटकारा पाए, इस बुराई से बाहर निकले, इस गंदगी से बाहर निकले। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कहते हैं प्रेरितों के काम में, प्रेरितों के काम अध्याय 16, 30 और 31। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? क्या बोलते हैं यहाँ पे, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? कभी पूछा आपने उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? बैंक में बोलते हैं ना कि सेविंग करने के लिए हम पूछते रहते हैं, कैसा सेविंग करना है करके। इंश्योरेंस करने के लिए हम पूछते रहते हैं। क्या आपने पूछा उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? या तो आइडिया लेते, पति कैसा धुलना है करके वो पूछते रहते हैं, पत्नी कैसा धुलना है करके पूछते रहते हैं, है ना? ऐसे हो रहा है, राइट? क्या आपने कभी पूछा उद्धार पाने के लिए मुझे क्या करना है? जो उद्धार पाया ठीक है, बैप्टिज्म लिया, चलो ठीक है। जो नहीं लिया, हम उनके लिए बात कर रहे हैं। अगर आप में से कोई भी बैप्टिज्म नहीं लिया, उद्धार नहीं पाया है, आप कभी पूछा है? पूछो, ठीक है? पूछो उद्धार पाने के लिए, ठीक है? उद्धार पाने के लिए आप पूछो, बहन, ठीक है ना? भाई साहब पूछो उद्धार पाने के लिए क्या है? अब पाया है और ज्यादा पाना है ना, जानना है ना,
ठीक है, हमें जानना है। ओके, उसके बाद देखो क्या कहते हैं, पढ़ो। उन्होंने कहा, हाँ। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। किसके ऊपर? जोर से बोलो सब जन। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। माइक कम थी, सब जन बिना माइक से बोलो। किसके ऊपर विश्वास करो? उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो और कौन कौन? विश्वास करो। आज तक विश्वास किया है? 7 साल हो गया, दिखाई नहीं दे रहे घर में, उधार पा रहे करके, गवाही दिखाई नहीं दे रहे तुम्हारे घर में, तुम्हारे ओर से गवाही दिखना है, जब भी वो लोग आपके बात को सुनेगा, नहीं तो नहीं सुनेगा। बोलेगा दीदी, बोलेगा अक्का, मम्मी, और जो भी नाम आपको बोलते हैं, बोलेगा पहले आप बदलो ना, फिर आपने मेरे को बदलने आना। मेरा मम्मी ने ऐसे ही बोला था, मेरे वो झटका लगा, दर्द हो गया, सच में बता रहा हूँ, मेरे को दर्द हो गया। मेरा मम्मी आज नहीं, मैं थैंक यू बोलने के लिए मालूम है, पहले तू सुधर जा, बाइबल लेके जा रहे हैं सबको बताने के लिए। तो तमिलियन है ना, उसका स्टाइल बोलना है, तो तमिल बोलो, क्या तमिल में बोलो। माँ अगर कैसा बोलता है तो हिंदी में मैं बोलता हूँ, ओके ठीक है। पहले तू सुधर जा, बाद में बाइबल लेके इधर उधर जा। नहीं आता, भूल गया, फिर आते क्यों भूल गए? ओके ठीक है, चलो उसका कोई बात है संतोष? हाँ बोल। फर्स्ट नहीं करेक्ट है अपना नहीं गरम। चलो मैं ऐसा नहीं बोला, रुक के यार धाड़ 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 करके बजाया, ऐसा तो सुना है जैसा कि लग रहा है। वर्ड रहता है। अरे क्या स्ट्रॉन्ग था, ऐसा लगा ना मेरे को, तो मेरी बात लग गई थी 2 बच्चे के बाप होने के बाद में, ओके जवानी में नहीं। तो सुना मेरी बात और कोशिश किया, मेरा घराना उधर पाना, मेरा घराना पूरा उधर पाना। कैथलिक परिवार से आया, इतने जिद्दी है, साउथ इंडियन प्लस, ओके, मूर्ति पूजा करने वाले नंबर 1, हाँ, और शराब पीने में नंबर 1, कॉक फाइटर हम लोग थे, सब करते थे हम लोग, बोलते ना हमारे, हाँ, हर एक चीज करने में नंबर 1 थे। बट परमेश्वर जो वादा किया इस वचन के अनुसार, उसने हमें बदल दिया। क्या बोला है? बोलते हैं उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास क्या? हमने किया विश्वास। शराब से छूट गया, लड़कियों को देखने का था वो भी छूट गया, सिर्फ अभी एक ही को देख रहे हैं, और एक में कभी प्रभु यीशु दिखेगा, अच्छी बात है, दूसरे को देखने का दूसरी दिखेगा, है ना? क्या अच्छी बात है। आप अपना मिस्टर भी देखो, अच्छा है, अपना ही मिस्टर भी देखो। अगर इसका शादी नहीं हुआ, प्रभु से पूछो कि अच्छा वर देंगे, उसी का और नजर लगाने के लिए। इधर उधर देखेगा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और शैतान आपके पास कभी बाजू में आके लेट जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। उधार पाना है, मुक्ति पाना है, छुटकारा पाना है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ जो भी आज ऑनलाइन में जुड़ा हुआ है भाई और बहन, जो बच्चे प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज जो भी हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़ा हुआ है, इन सब के जीवन में आप कार्य कर, चमत्कार यीशु मसीह तेरा पाक लहू को हम मांगते हैं, सबके पाप को तो धो डाल दे और शुद्ध कर दे, ताकि हम सब आप में बना रहे, पवित्रता में चले पिता। धन्यवाद देते पिता, में विश्वास के वचन कई लोगों के जीवन में काम करे प्रभु, एक ने, 2 ने, अरे जो भी आज मेरा मैसेज को देख रहे हैं उसको उनका हृदय तक जाके टच करे पिता। धन्यवाद देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। 2 मिनट रुकना, मैं उसको बंद कर